अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम पाकिस्तान में अनाउंस होने वाली लेटेस्ट जॉब्स और उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप वन पेपर एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइज होने वाली किसी वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइज होने वाली किसी वैकेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं और इसके साथ साथ कौन सी ऐसी रिसोर्सेज हैं जिन पे आपको रिलाई करना चाहिए जिससे आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन जो है वो बेहतरीन हो सकती है। जिस तरह आप तमाम लोग जानते हैं, करंट अफेयर्स एक ऐसा नॉलेज है जो वक्त के साथ अपडेट होता रहता है, जिसमें डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे किसी किस्म का कोई एडिशन आता रहता है। ये न्यूज़, ये इवेंट्स जो है वो इवॉल्व होते रहते हैं। तो अब आपने अपनी तैयारी के लिए फर्स्टली और प्राइमरीली किसी ऐसी रिसोर्स पर रिलाई करना होता है जो डेली बेसिस पे, चलो नहीं तो वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे इवॉल्व हो रही हो, क्योंकि जो भी आपके नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं जिनको आप करंट अफेयर्स के तौर पे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसमें जो है वो डेफिनेट सी बात है वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे किसी किस्म की अपग्रेडेशन आती है। तो आपने इस चीज़ से ये चीज़ जो है वो अखज़ करनी है कि आप किसी गाइड बुक पे रिलाई नहीं कर सकते। गाइड बुक्स जो होती हैं उसमें मटेरियल किस तरह से होता है, चलें इसको तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन गाइड बुक्स जब एक बार प्रिंट हो जाती हैं और आप उसको अगर फॉर एग्जांपल अगले 4 महीने 5 महीने के लिए अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए उन पर अपनी जो है वो सारी मेहनत, अपनी सारी जो है वो एनर्जीज यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो वो ऐसी रिसोर्स नहीं है जो आपको फ़ायदा देगी, क्योंकि एक बार वो प्रिंट हो गई। अब वो जो इवेंट जिसके बारे में आप एक क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आफ्टर अ वीक उसमें किसी किस्म की डेवलपमेंट आती है, आफ्टर अ वीक उसमें किसी किस्म का जो है वो मटेरियल ऐड होता है या कोई इंपॉर्टेंट उसमें अपडेट होती है, तो वो किताब उस चीज़ के हवाले से लैक करेगी, आपको उस हवाले से इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकेगी, या फिर आप जो ओल्ड इंफॉर्मेशन होगी, जो पुरानी इंफॉर्मेशन होगी, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन होगी, आप वो पढ़ रहे होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं, किसी भी किस्म की किताब पर आपने रिलाई नहीं करना, या अगर आप किताब प्रिपेयर कर रहे हैं और उसमें करंट अफेयर्स का सेक्शन आता है, बाकी सेक्शंस की हद तक आपको वो किताब सेटिस्फाई करती है, करंट अफेयर्स के लिए आपने उसको यूज नहीं करना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए फिर कौन सी ऐसी रिसोर्स है जो बेहतर है, जिस पे आपको रिलाई करना चाहिए। तो दो तरह की रिसोर्सेज हैं जिन रिसोर्सेज से ये किताबें बन रही होती हैं, जिनको मैं प्राइमरी रिसोर्स का नाम देता हूं, और उन प्राइमरी रिसोर्स से ये सेकेंडरी रिसोर्स पे किताबें बनाई जा रही होती हैं। और वो प्राइमरी रिसोर्स होती है आपका न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आप तमाम लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पे उसमें हर इवेंट के हवाले से, हर जो है वो सिनेरियो के हवाले से चीज़ें ऐड हो रही होती हैं। तो आपने न्यूज़पेपर पर रिलाई करना है और न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, कैसे उसमें से अपने काम की चीज़ निकालनी है, हम इस पर भी डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो दूसरी रिसोर्स है और जो बेहतरीन रिसोर्स आपके लिए साबित हो सकती है, वो आपका मैगजीन होगा जो मंथली बेसिस पे आ रहा है। अब मुख्तलिफ किस्म के मैगजीन्स एग्जिस्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करता हूँ वो वर्ल्ड टाइम्स का मैगजीन है, और आपने अपनी प्रिपरेशन वन पेपर के लिए, चाहे वो करंट अफेयर्स का सेक्शन है या कोई भी और सब्जेक्ट है, आपने कॉम्प्रीहेंसिव करनी होती है, डाइवर्स करनी होती है, डिस्क्रिप्टिव लेवल पे करनी होती है। दो के करंट अफेयर्स का जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर है वो एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है, उसके लिए आपकी अप्रोच डिफरेंट होती है, या डिस्क्रिप्टिव लेवल के जो पेपर्स होते हैं उनके लिए कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन अप्रोच डिफरेंट होती है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव लेवल पे प्रिपेयर करने का मतलब मुराद क्या है, वो ये है कि आपने एमसीक्यूज को रट्टा नहीं लगाना होता। अगर आप वन पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये एक फ्लॉड स्ट्रेटजी है कि आप एक किताब उठाएं और उसमें से एमसीक्यूज को रट्टा लगाना स्टार्ट कर दें। आप एक किताब उठाएं जिसमें पास पेपर मौजूद हो, आप उसको रट्टा लगाना स्टार्ट कर दें, किसी रैंडम नोट्स पर रिलाई करके उनको रट्टा लगाना स्टार्ट कर दें। ये एक फ्लॉड स्ट्रेटजी है और इससे आपकी प्रिपरेशन कभी भी नहीं हो सकती, चाहे आप 20,000 एमसीक्यूज भी पढ़ लें। प्रिपेयर करने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप हर सब्जेक्ट की एक आउटलाइन बनाते हैं और उन्हीं टॉपिक्स को फिर डिस्क्रिप्टिवली पढ़ते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है उसको रिटेन करते हैं। सेम इज द केस विद करंट अफेयर्स कि जब आपने करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आपने मुख्तलिफ किस्म की न्यूज़ को, मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स को, एनालिसिस को आपने पढ़ना है, और उसमें से जो आपके काम की इंफॉर्मेशन है आपने उसको एक्सट्रैक्ट करना है, अपने पास नोट डाउन करना है। इसी तरह मैंने कुछ वीडियोज में वन पेपर एग्जाम के लिए नोट्स बनाने का तरीकाकार भी बताया हुआ है। आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कैसे करना है। तो रिसोर्सेज हमने डिस्कस कर ली कि कौन सी रिसोर्स पे रिलाई नहीं करना और कौन सी रिसोर्स पे रिलाई करना है। ना रिलाई करने वाली रिसोर्सेज किताबें हैं, और जिन पे हमने रिलाई करना है वो रिसोर्सेज आपके न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स हैं। अब सवाल यहाँ पर आता है कि न्यूज़पेपर को कैसे हमने पढ़ना है, किस तरीके से हम उसको लेके चलेंगे, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि करंट अफेयर्स में कौन सी चीज़ हमने पढ़नी और कौन सी चीज़
को हमने मिस करना है, क्योंकि ये जो कंपटीशन के एग्जाम की प्रिपरेशन होती है इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्टडी मैटर करती है। अगर आपको ये चीज़ पता चल जाए व्हाट नॉट टू स्टडी, आप लोगों का बहुत सा वक्त बच जाता है और आप लोग जो है वो एक डायरेक्शन में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जब आपके सामने न्यूज़पेपर आएगा, आपने उसमें कुछ क्राइटेरिया आपने लिए रखना है कि नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ इश्यूज हैं जिनको आपने नोट डाउन करना है। अब नेशनल लेवल पे हमारा फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल कोई क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, या कुछ सोशल इश्यूज हमारे चल रहे हैं, आपने ये 3 हेडिंग्स बना ली। अब पॉलिटिकल में ऐसा नहीं कि किसी किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज की आपस में बयानबाजी चल रही है तो उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दें और उसको नोट डाउन करना स्टार्ट कर दें, नहीं। हमारे जो मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस तरह के मुख्तलिफ इदारे जो अपना रोल प्ले कर रहे थे, आपने उनके बारे में इंफॉर्मेशन और जो अपडेट्स आ रही होंगी, जो न्यूज़ आ रही होगी, उसका ओवरव्यू करना है और कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है तो अपने पास नोट डाउन करना है। इसी तरह अगर हम सोशल इश्यूज़ की बात करें तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ किस्म के सोशल इश्यूज़ हैं जिन पर अगर कोई रिपोर्ट आती है किसी इदारे की, कोई अपडेट आती है, कोई आर्टिकल लिखा है, तो आपने कोशिश करनी है कि उसका ओवरव्यू ले लेना है और उस पर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो अपने पास आपने नोट डाउन कर लेनी है। इसी तरह अगर हम इंटरनेशनल इश्यूज़ की बात करें तो इंटरनेशनल इश्यूज़ में भी आपके पास जो है वो कुछ स्पेसिफिक किस्म के इश्यूज़ आएंगे जो वक्त के साथ इश्यूज़ तो सेम रहेंगे लेकिन आपको वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे किसी किस्म की कोई अपडेट आपको मिल रही होगी। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लेवल पे कोई वॉर चल रही है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अभी रिसेंटली जिस तरह ब्रिक्स को कुछ जो है वो कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान ने उसको ज्वाइन करने के लिए ऑफिशियल एक रिक्वेस्ट की है, तो अब आप इसको जो है वो स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और ये चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में थोड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है, तलाश करनी पड़ती हैं, और ये क्राइटेरिया जब आप सीख जाते हैं ना कि व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, तो न्यूज़पेपर में अपने काम का मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना आपके लिए काफ़ी आसान है। और इससे आसान तरीका यह है कि आप किसी भी मैगजीन पर रिलाई कर लें। अब मैगजीन में जो भी इंफॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होगी, इंपॉर्टेंट होगी, उन्हीं न्यूज़पेपर से उसको कट डाउन किया होगा। मुख्तलिफ किस्म के जो ऑथर्स हैं या मुख्तलिफ किस्म के जो न्यूज़ एनालिस्ट हैं वो उन्होंने उसके ऊपर एनालिसिस किया होगा और वहाँ पर आपको मुख्तलिफ किस्म की ओपिनियंस मिल रही होंगी। अब वो सारे के सारे जो इश्यूज़ होंगे उनकी भी फर्दर डिवीजन की गई होगी कि ये नेशनल इश्यूज़ हैं, ये इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं। वहाँ से आप जो है वो अपने लिए उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जब आप अब वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 महीने दरकार होते हैं। और जब वन पेपर के एग्जाम को आप प्रिपेयर करते हैं, उसके सिलेबस को पढ़ते हैं, फिर चाहे आप फेडरल लेवल पे किसी पोस्ट के लिए अपेयर हो जाएं या प्रोविंशियल लेवल के लिए किसी पोस्ट पे अपेयर हो जाएं, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर चीज़ें आपने डिस्क्रिप्टिव लेवल पे पढ़ी हैं तो ईजिली आप उसको एज कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये है कि अगर किसी स्पेसिफिक वैकेंसी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे और उससे 1 महीना पहले आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है करंट अफेयर्स की वो थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। आपने जब आपका फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के तौर पे देता हूं कि ADFIA का आपका एग्जाम होने वाला है और उससे 1 महीना पहले आपके पास एग्जाम की डेट आ चुकी है, 1 महीना आपके पास अवेलेबल है, आपको लगता है एक्सपेक्टेडली आपके पास 1 महीना है, तो अब उस 1 महीने में उससे पहले वाला जो महीना है उसकी जो भी न्यूज़ आती है आपने वो बेहतरीन तरीके से पढ़ लेनी है। उस महीने में यानी कि आपके एग्जाम कंडक्ट होने से 1 महीना पहले आपने उससे प्रीवियस मंथ की इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट कर दी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इस वजह से बता रहा हूँ कि आपका जो पेपर सेट होता है वो जिन डेट्स में सेट होता है उसके राउंड अबाउट जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज चल रहे होते हैं उन इश्यूज को वन पेपर में आपसे लाजमी पूछा जा रहा होता है। आप देखते हैं कि ये डेवलपमेंट तो आज से 2 महीने पहले हुई थी। जब आप एग्जाम के डे में बैठे होते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि जब ये पेपर सेट किया गया था उस वक्त ये इश्यूज प्रेवलेंट थे, उस वक्त ये इश्यूज चल रहे थे और उन इश्यूज को आपके एग्जाम में ऐड किया गया है। तो फेडरल लेवल पर देखा जाए तो FPSC के मुख्तलिफ किस्म की जो वैकेंसीज होती हैं डिपेंड करते हैं उनके सिलेबस पे, लेकिन आइडियली आपके जो है वो 15 या 16 MCQs उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक बड़ा सेक्शन है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं, इस पर मेहनत करते हैं, तो आपको ये हर किस्म के एग्जाम में फैसिलिटेट कर सकता है। लेकिन आपने जहन नशीन करना है कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए आपकी तैयारी डिफरेंट होगी, और अगर आप वन पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वन पेपर के लिए प्रिपेयर करने के हवाले से आपकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी। ऐसा नहीं कि आपने MCQs को रिटेन करना है, वन पेपर के लिए पढ़ना आपने डिस्क्रिप्टिव लेवल पे है लेकिन डिटेल में नहीं जाना, आपने उसके एनालिसिस नहीं करने लग जाना है, क्योंकि आपसे सिर्फ और सिर्फ उन इवेंट्स का ओवरव्यू लिया जाएगा। ये एग्जामिनर जज करने की कोशिश करेगा कि इस इवेंट के बारे में आप कितनी हद तक इंफॉर्मेशन रखते हैं, किस हद तक इंफॉर्मेशन रखते हैं वन पेपर में। जबकि आप किसी डिस्क्रिप्टिव पेपर में जब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, करंट अफेयर्स के पेपर के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो वहां पर आपके नॉलेज के साथ साथ आपका कितना स्ट्रॉन्ग एनालिसिस है उसके ऊपर ये भी देखा जाता है। आप कितना ज़्यादा जो है वो चीज़ को जज कर सकते हैं, ये भी जो है वो उसमें आपका उस एग्ज़ाम में देखा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है।
इस हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल है, स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें। अगर आप वन पेपर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जल्द ही हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करने वाले हैं, जिससे आप घर बैठ के अपनी ईज़ पे हमारे प्रोवाइडेड मटेरियल के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं और उससे डायरेक्शन ले सकते हैं। मज़ीद बरा अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप बिल्कुल पूछें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए लर्नअप पाकिस्तान कम्युनिटी का हिस्सा बने। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।